और हम सिरे से तर्क कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब तो फिर कैसे नबी की मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, इस बात की दलील है कि नबी के कौल कहते हैं बात को, नबी के फ़ेल, नबी जो काम किए हैं उसको कहते हैं फ़ेल, इनको अपनाया जाए। और नबी से मोहब्बत करने का हुक्म खुद आका ने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिलो मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक कि सबसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत न करने वाले बन जाए। अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें, सबसे ज़्यादा नबी की मोहब्बत जब तक ना होगी उस वक्त तक कामिलो मुकम्मल ईमान वाला नहीं बनेगा। क्यों? ये हुक्म क्यों है? अगर हम और आप दोनों आदमी में दोस्ती हो गई, मोहब्बत है, तो आप जो कहेंगे हम करेंगे उसको। मोहब्बत यही सिखलाती है, यही बतलाती है। हम जो कहेंगे आपकी जगह, आप जो कहेंगे हम करेंगे। इसीलिए हुक्म है कि नबी से इतनी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो कि तमाम चीज़ों की मोहब्बत मगलूब हो और नबी की मोहब्बत गालिब हो। तो जैसे ही नबी का कोई हुक्म आएगा फौरी तौर पे अमल करने को तैयार हो जाएगा। अमल जिंदगी में नबी की बात को लाने के लिए, जिंदगी में नबी के कौल व फ़ेल और तरीके को लाने के लिए हुक्म फरमाया कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी की मोहब्बत हो दुनिया व मा फ़ीहा से, हत्ता कि औलाद माँ बाप से भी ज़्यादा। ये तारीख, ये महीना हमें मुतनब्बा करती है। ये तारीख कि तुम जिसके नाम लेवा हो उनका अखलाक देखो, उनका किरदार देखो, उनका कमाल देखो, और तुम अपने अखलाक को देखो, अपने किरदार को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो। बुजुर्गों जिनकी हम नाम लेवा हैं, फतेह मक्का के मौका पर मैं तज़किरा किया था बनी सिब्बीजीन का, जिनके यहाँ बैतुल्लाह की चाबी रहती है और क़यामत तक रहेगी उनके पास। जब कुफ़ार व मुशरिकीन ने बहुत परेशान किया और अल्लाह का हुक्म आ गया हिजरत करने का, मक्का को छोड़ के मदीना जाने का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत रंजीदा हुआ। जाहिर सी बात है, हमें कोई अपने घर और दर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने को कहे तो क्या गुजरेगा हमारे दिलों के ऊपर। आका के दिल पे बहुत आका का दिल बहुत रंजीदा हुआ। लेकिन दिल में एक बात आई कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर के मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। उस्मान बिन अबी तलहा उस वक्त थे जिनके पास खाना काबा की चाबी थी। बुलाए उस्मान बिन तलहा, बुलाने के बाद कहा कि भाई मुझे चाबी दे दो, मैं 2 रकत अंदर जाकर के नमाज पढ़ लूँ। चूँकि वहाँ के सरदारान जो थे, अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, दुश्मन इस्लाम सब जो थे, उनका बोलबाला था उस वक्त। उन लोगों की वजह से या कोई और इल्लत रही हो, उसने कहा कि मैं चाबी आपको नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तकलीफ पहुंचती और ये बात कह देते गए, उस्मान याद रखो एक दिन आएगा कि जिस जगह पे मैं हूं उस जगह पे तुम रहोगे, और जिस जगह पे जो है तुम हो उस जगह पे मैं रहूंगा। याद रखो। बाहर कैफ रंजीदा होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए, मदीनतुल मुनव्वरा गए। फतह मक्का, जब मक्का फतह हुआ, 10 साल की ज़िंदगी जो मदीना की थी, सहाबा को भी सींचे, उनके ईमान क़ुव्वत को मजबूत किए, उनको इस्लामी ढांचे में ढाले। जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फातिह बादशाह किस तरह होता है, सीना तान के आता है, मेरी कामयाबी हो गई, मैंने तुम लोगों को दिखला दिया। लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पे बैठे हैं और इस तरह से झुके हुए हैं कि आपकी पेशानी मुबारक, ऊँट के गर्दन पे जो बाल हुआ करता है,
उससे जो है सट रहा है, इतना झुके हुए। आए क्या उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। जाते वक्त जिनको कहे थे चाबी देने के लिए नहीं दिया था, उस्मान बिन तलहा आता है, चाबी लाओ। चाबी जल्दी से बढ़ाता है, हुक्म फरमाते हैं कि बैतुल्लाह को खोला जाए। खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अंदर जाते हैं और 2-2 रकत करके जो है नफलें पढ़ते हैं, और फिर अंदर से जब निकलते हैं तो कहे उस्मान बिन तलहा ने कहा था एक दिन आएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया ने ये भी देखी है और हम लोग भी देख रहे हैं कि जब कोई मुखिया बनता है, कोई नेता बनता है, कोई पावर में आता है, तो अपनों का ज़्यादा ख्याल करता है और अपने मुंतज़िर भी रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, और जो है ऐसे ही बहुत सारे ख़ास सहाबा जो इंतजार में हैं कि उस्मान बिन तलहा उस वक्त चाबी नहीं दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक काम मेरे सुपुर्द करेंगे, बैतुल्लाह के खादिम मैं रहूँगा, बैतुल्लाह के खादिम मैं रहूँगा, तो मैं रहूँगा, तो मैं रहूँगा। सब अपने अपने दिल में इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन आका जैसे ही अंदर से नमाज पढ़ के निकलते हैं फरमाते हैं कि ऐ उस्मान बिन तलहा, मैं कहा था, लेकिन मैं ये चाबी, ये शर्त तुमसे कभी नहीं छीनूंगा, ये तुम्हारे पास क़यामत तक रहेगी। और चाबी को वापस करते। ये हमारे नबी की जिंदगी है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, अखलाक है। हमें अगर थोड़ी सी एक बात से तकलीफ पहुंचती है तो हम उसे